गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एडुग्ले चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में आप क्लास 10 मैथ्स स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी सीखने वाले हैं। अधिकांश स्टूडेंट का मैथ्स का यह सेक्शन प्रायः छूट जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो में अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाने का प्रयास किया है। प्रोबेबिलिटी क्या है, एग्जाम में कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्लेइंग कार्ड में स्पैड, क्लब्स, हार्ट, डायमंड, जैक्स ऑन फेसेस में बराबर स्टूडेंट को कंफ्यूजन बना रहता है, जो इस वीडियो में आप अच्छे तरीके से सीख जाएंगे। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला भी मैं बताऊंगा। इतना ही नहीं, कॉइन से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, डाई से रिलेटेड 3 क्वेश्चन, प्लेइंग कार्ड से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, बॉल से रिलेटेड 2 क्वेश्चन ऑन द डिफरेंट पैटर्न पर आधारित प्रॉब्लम को आप आसानी पूर्वक सीख जाएंगे। अतः वीडियो को देखने के बाद आपसे एग्जाम में अब क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, फायदा जरूर होगा। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो पर। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी पार्ट 5 यानी पार्ट 5 के अंतर्गत जो है सो केवल प्रोबेबिलिटी आज का टॉपिक रहेगा। प्रोबेबिलिटी क्या है? तो प्रोबेबिलिटी एक सर्टेन ऑफ ऑकरेंस ऑफ इवेंट है। किसी भी इवेंट का जो है क्या संभावना है ऑकरेंस का, वो जो है सो हम इसमें स्टडी करते हैं। ऑकरेंस माने क्या, इवेंट क्या हो सकता है। ये कॉइन से रिलेटेड टॉसिंग टॉसिंग ऑफ कॉइन हो जाएगा, थ्रोइंग अ डाइस हो जाएगा, बॉल होगा और प्लेइंग कार्ड होगा। इसमें कॉइन में क्या क्या केस आ सकता है? टॉसिंग में हेड आएगा और टेल आएगा, दो ही ऑकरेंस हो सकता है। और डाइस में जो है सो ये 6 तक आता है, 1 2 3 4 5 6। यानी टॉप में क्या आया? इसमें देखिए 5 आया हुआ है। और बॉल में जो है सो डिफरेंट तरह का बॉल रहेगा दिया हुआ। बैक से जो है उसको पिकअप करने का क्या क्या केस, पर्टिकुलर केस में जो है क्या केस हो सकता है, प्रोबेबिलिटी हो सकता है, उसको फाइंड आउट करना है। फिर फोर्थ में जो है सो प्लेइंग कार्ड है। प्लेइंग कार्ड में आपको ये जानना है कि 52 प्लेइंग कार्ड होता है और नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड 52 है। ये स्पेड का 13 हो गया, क्लब्स का 13 हो गया, हार्ट का 13 हो गया और फिर डायमंड का 13 है। यानी 13 फोर जा हमारा 52 हो गया। ये 13 में जो है सो ये 13 में ये दोनों जो है सो ब्लैक होता है और हार्ट और डायमंड जो है सो रेड होता है। हर एक में जो है सो ये किंग किंग होता है, क्वीन होता है और जैक होता है। यानी टोटल में हमारा 4 किंग हो जाएगा, 4 क्वीन हो जाएगा और 4 जैक हो जाएगा। इसलिए 4 राजा, 4 रानी और 4 गुलाम मिल करके 12 फेसेस कहलाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ द occurrence ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट को जो है occurrence पता करने के लिए, प्रोबेबिलिटी पता करने के लिए हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी आउटकम फेवरेबल ऑफ द इवेंट क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द आउटकम फेवरेबल इवेंट लिखेंगे और उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम लिखेंगे। यानी टोटल टोटल में से डिवाइड कर देना है फेवरेबल को। तो इसमें जो है सो कुछ पॉइंट है उसको याद रखना जरूरी है। यानी फॉर सम इवेंट ई, यानी कोई भी इवेंट जो है सो वह कितना तक वैरी करता है, 0 to 1 के बीच में वैरी करेगा। यानी अगर वह 0 है इवेंट तो इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। अगर पी इक्वल टू 1 है तो ये ई इज योर इवेंट कहलाएगा। ये पी नॉट ई इक्वल टू क्या है हो जाएगा, 1 माइनस पी ई। यानी नॉट ई को हम कंप्लीमेंट ऑफ ई भी कहेंगे। यानी पी कंप्लीमेंट ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस पी ई होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 है, two coins are tossed simultaneously. What is the possibility of the getting at least one hit?
यानी दो कॉइन को टॉस किया जाता है एक साथ, तो क्या पॉसिबिलिटी है कम से कम एक हेड आने का। तो लिखना है आपको यही, व्हेन टू कॉइन आर टॉस्ड सिमुल्टेनियसली ऑल द पॉसिबल आउटकम आर एच एच, टी टी, एच टी एंड टी एच। अगर टॉस किया जाएगा इसको एक साथ तो यही चार केस जो है सो आएगा। हेड आएगा दोनों, या दोनों टेल आएगा, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा। यानी इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज 4। Thus the total number of the possible outcome equal to 4 हो गया। Let E be the event of the getting at least one head। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक हेड कितना होगा, तो सच इवेंट मस्ट बी एच एच। एट लिस्ट है यहाँ पर, इसलिए एच एच को भी लेना है। एच टी एंड टी एच हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर तीन केस आ रहा है, इसलिए दस द नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम इज 3। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लिस्ट वन हेड इक्वल टू पीई इक्वल टू नंबर ऑफ द आउटकम ऑफ द फेवरेबल ई डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम, यानी 3/4 हो गया आंसर। इस केस ये यहाँ जो है सो हम फार्मूला लिख दिए हैं। अगले बार जो है फार्मूला नहीं लिख रहे हैं टोटल, क्योंकि फार्मूला जो है सो केवल सेम है, एक ही फार्मूला है, इसको रिपीट बराबर हम नहीं कर रहे हैं। नंबर ऑफ द आउटकम फेवरेबल टू ई और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम होता है प्रोबेबिलिटी का। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन में। थ्री unbiased coin are tossed simultaneously. Find the possibility of the getting exact two head, at least two head, और at most of two head। ये जो है सो हमारा टारगेट यही है कि डिफरेंट डिफरेंट ये क्वेश्चन पैटर्न को देखना है और उसके लैंग्वेज को समझना है, और उसी पर उस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो इसमें कह रहा है थ्री अनबाइस्ड क्वाइन आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली। यहाँ भी दो क्वाइन जो है सो ये टॉस किया जा रहा है। फाइंड द पॉसिबिलिटी ऑफ द गेटिंग। ये क्या पॉसिबिलिटी है, एग्जैक्ट टू हेड, दो बार हेड आने का, एट लीस्ट टू हेड, कम से कम दो हेड आने का, और एट मोस्ट टू हेड, एकदम दो हेड आएगा ही। व्हेन द थ्री कॉइन आर टॉस्ड सिमल्टेनियसली ऑल द पॉसिबल आउटकम आर। क्या क्या आउटकम हो सकता है, थ्री कॉइन है, यहाँ एच 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 है, एच एच टी, एच टी टी, टी टी टी, टी टी एच एच टी एच एंड टी एच टी। यानी पॉसिबल आउटकम हमारा इतना है। इसको काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 पॉसिबल आउटकम यहाँ होगा। तो यही लिखना है, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम इज 8। तो अब पहला में जो है, लेट E1 बी द इवेंट ऑफ द गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड। एग्जैक्टली टू हेड आना ही है, यानी का तो हमारा क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली है, यानी ट्रिपल एच इसमें नहीं लेंगे। क्या क्या हो सकता है इसमें, एच एच टी होगा, एच टी एच होगा, या टी एच एच होगा। दो हेड एकदम आएगा, इसलिए नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम यहाँ 3 हो गया। इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली टू हेड्स इक्वल टू पी ई वन इक्वल टू 3/8 हो गया। ये पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा में है, लेट ई टू बी द इवेंट ऑफ द गेटिंग एट लिस्ट टू हेड। यहाँ एट लिस्ट कम से कम ये एट दो हेड आना चाहिए। कम से कम दो हेड कहने का मतलब है उसको दो हेड आएगा, या तीन को भी आ सकता है। तो इसमें ये ले लेना है, ई टू इज द इवेंट ऑफ द गेटिंग टू और थ्री हेड्स।
द फेवरेबल आउटकम आर दिस, यानी 1 2 3 4 आउटकम आएगा, इसलिए नंबर ऑफ द आउटकम कितना हो गया, 4 हो गया। इसलिए thus the probability of the getting at least two head equal to PE2 equal to 4/8। इसको ये कट करेंगे 1/2 हो जाएगा। दिस इज द आंसर। अब थर्ड में है लेट E3 be the event of the getting at most two head। तो इसमें जो है सो क्या क्या आ सकता है, जी 0 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है, या 2 हेड भी हो जाएगा। इसलिए फेवरेबल आउटकम यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी 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 हो गया, टी टी एच हो गया, टी एच एच हो गया, एच टी एच हो गया, एच एच टी हो गया, टी एच टी हो गया, और एच टी टी हो गया। यानी इतना सारा जो है फेवरेबल आउटकम होगा। इसलिए इसको काउंटिंग करेंगे तो हो जाएगा 7। तो आपको लिखना है 7 ऑफ द फेवरेबल नंबर ऑफ द favorable outcome equal to 7. Thus, the probability of getting at most two heads equal to PE3 equal to 7/8. This is the answer. Question 3. A game consists of the tossing a 1 rupee coin 3 times and the noting its outcome each time. Hanif wins if all the toss gives the same result, that is the 3 heads or 3 tail, and losses otherwise. Calculate the possibility of the Hanif will lose the game। यहाँ पर जो है सो ये 3 टाइम्स जो है वो एक क्वाइन को जो है 1 रुपीज क्वाइन को ये टॉस किया जाता है। तो और नोटिंग द आउटकम, और हर एक बार जो है सो उसको नोट किया जाता है। हनीफ विंस, हनीफ जीतता है अगर टॉसेस गिव्स द सेम रिजल्ट एट 3 हेड्स और 3 टेल्स। ये 3 हेड्स या 3 टेल्स आता है तो वह जीतता है, और अदरवाइज वह लॉस करता है। तो कैलकुलेट द पॉसिबिलिटी दैट हनीफ विल लॉस द गेम। लॉसेस करने का पॉसिबिलिटी क्या है उसको निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपको लिखना है इसमें यही कि इन द टॉसिंग ऑफ 1 रुपीज कॉइन देयर आर द 3 ऑल पॉसिबल आउटकम आर। यहाँ पर 3 कॉइन है, 2 कॉइन नहीं है। तो आपको लिखना है एच एच एच, एच टी टी, एच एच टी, टी टी एच, टी टी टी, एच टी एच, टी एच एच, एंड टी एच टी। तो इतना हो गया, इसको काउंटिंग कर लेंगे तो हमारा 8 आएगा। इसलिए अब लिखना है टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल आउटकम इक्वल टू 8। लेट ई बी द इवेंट ऑफ द गेटिंग 3 हेड्स और 3 टेल। ये जो है सो इतना आएगा, 3 हेड आएगा या 3 टेल आएगा तभी वो जीतेगा। देन द कंसिस्ट ऑफ एच 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 एंड टी टी टी। तो यही पॉसिबिलिटी है, यानी 3 गो एच आएगा या 3 गो टेल आएगा। सो द फेवरेबल आउटकम इज ओनली 2। Thus, the probability of Hanif wins the game equal to probability of getting 3 heads or 3 tail. So PE equal to 2/8, that is 1/4. This is the answer. चलते हैं लूडो के गोटी पर, कुछ प्रॉब्लम को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है A die is thrown once. Find the probability of the getting one an even prime number a multiple of 3। यानी जब इसको टॉस किया, ये थ्रो थ्रोन किया जाता है तो क्या होता है पॉसिबिलिटी, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 और 6 ही आ सकता है। इसलिए टोटल आउटकम हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। तो पहला में ये है एन इवन प्राइम नंबर। एन इवन प्राइम नंबर हमारा कितना है इसमें, वो केवल 2 ही है, 2 ही इवन प्राइम नंबर है।
तो इसमें फेवरेबल आउटकम हमारा 2 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट प्राइम नंबर PE1 इक्वल टू 1/6 हो जाएगा, यानी फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाई टोटल आउटकम, यही आंसर हो गया। अब दूसरा केस में है मल्टीपल ऑफ 3 की क्या हो सकता है। मल्टीपल ऑफ 3 यानी 3 हो गया और 6 हो गया, इसमें केवल 2 है, तो आपको लिखना है यही कि लेट E2 be the event of the getting multiple of 3, then the favorable outcome are 3 and 6. So the number of the favorable outcome 2, thus P of getting multiple of 3 इक्वल टू PE2 इक्वल टू ये 2/6 हो गया, कट करेंगे 1/3 आ जाएगा, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 dice are thrown at the same time. Find the probability that the sum of the two number appearing on the top of the dice is more than 3. यानी ज्यादा 3 से ज्यादा आना चाहिए, तो दोनों का ऐड करने पर, तो ये we know that when the two dice are thrown in the same time, then the number of the all possible outcome is 36. यानी ये जो है सो 36 आउटकम आएगा, पॉसिबिलिटी जो है सो 36 हो जाएगा, इसलिए हमारा लेट ई बी द इवेंट और दैट द सम ऑफ द नंबर appearing on the top of the two dice is more than 9. So the favorable outcome are 4, 6, 5, 5, 5, 6, 6, 4, 6, 5 and 6, 6, यानी फेवरेबल आउटकम हमारा इतना हो जाएगा, इसलिए फेवरेबल आउटकम क्या हो गया 6 हो गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम ऑफ द मोर देन 9 इक्वल टू PE इक्वल टू 6/36 हो गया, इसलिए कट करेंगे 1/6, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, two different dice are rolled together. Find the probability of the getting sum of the number of the two dice to be 5, and second the even number of the both dice, and third doubtless. तो इसमें जो है सो दो डाइस को जो है सो ये रोल किया जाता है, तो उसका प्रोबेबिलिटी आपको क्या क्या चीज़ का निकालना है। द सम ऑफ द टू डाइस टू बी 5, 5 ये जो है सो दोनों मिल करके 5 होना चाहिए, और इवन नंबर ऑफ द बोथ डाइस दोनों मिल करके इवन नंबर होना चाहिए, और डॉपलेट डॉपलेट मीन्स क्या होता है कि ये जो है सो 1 1 हो गया, 2 2 हो गया, 3 3 हो गया, 4 4 5 5, इस तरीके से जो है डबल नंबर जो है रिपीट होता है, दोनों दोनों पर जो है सेम नंबर रिपीट होगा, वही डॉपलेट कहलाता है। तो आपको सॉल्यूशन में यही लिखना है, व्हेन द टू डाइस आर थ्रोन सिमल्टेनियसली ऑल द पॉसिबल इवेंट्स आर, ये हमारा इवेंट हो जाएगा, इसको काउंट कर लेंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 36। फर्स्ट में देखते हैं, लेट ई बी द इवेंट ऑफ द गेटिंग टू नंबर्स हुज सम इज 5, यानी दो का जो है सो सम 5 होना चाहिए, तो क्या क्या हो सकता है फेवरेबल आउटकम 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, और 4 1 हो गया। इस प्रकार से फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम पूरा हो गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू नंबर्स हुज सम इज 5, तो हमारा PE1 हमारा हो जाएगा 4/36, इसको कट करेंगे 1/9 आएगा। अब सेकेंड है, लेट ई बी द इवेंट ऑफ द गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द बोथ डाइस, दोनों पर जो है सो इवन नंबर होना चाहिए, तो इसके लिए जो है सो फेवरेबल आउटकम क्या क्या हो सकता है, 2 2 होगा, 2 4 होगा, 2 6 होगा, या 4 2 होगा, 4 4 होगा,
या 4 6 होगा, 6 2 होगा, 6 4 होगा या 6 6 होगा, इतना ही आउटकम आएगा। तो इस प्रकार से इसको काउंट करेंगे तो 9 होगा, इसलिए फेवरेबल आउटकम 9 हो गया। इस therefore the probability of getting even number on the both dice will be PE2 equal to 9/36। इसको ये कट करेंगे 1/4 आएगा। ये थर्ड केस में हम देखते हैं लेट ई विद द इवेंट ऑफ द गेटिंग डॉपलेस। ये डॉपलेट में क्या होता है, देन द फेवरेबल आउटकम आर, ये सेम रिपीट होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, यही होगा, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल हो जाएगा 6। सो द नंबर ऑफ द फेवरेबल आउटकम 6 हो गया, इसलिए गेटिंग डॉपलेट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, पी E3 इक्वल टू 6/36, यानी 1/6 हो गया। तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ कार्ड is thrown at random from a well-shuffled deck of 52 playing cards. Find the probability that the card is drawn. A card of a spade or an ace, the black king, neither the jack or nor king, either a jack or queen। ये जो है सो 50, ये हम बता चुके हैं। प्लेइंग कार्ड में जो है सो नंबर ऑफ द कार्ड हो गया 52। तो इसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है कार्ड ऑफ स्पेड का या एंड एस का, फिर ब्लैक किंग का, फिर नादर जैक और नॉर किंग का, और आइदर किंग और क्वीन का। इसको जो है सो ये टर्म को समझना है, नादर जैक नॉर किंग, माने नहीं जैक आना चाहिए नहीं किंग आना चाहिए, और इसमें राजा हो या ये राजा और रानी हो। तो इसको जो है सो इसके सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, वी नो दैट द टोटल नंबर ऑफ द आउटकम इज 52। 52 आउटकम होगा, इसलिए नंबर 1 में देखते हैं क्या है दिया हुआ, अ कार्ड ऑफ स्पेड एंड एस, देयर आर द 13 कार्ड ऑफ द स्पेड। 13 का स्पेड का जो है सो 13 कार्ड होता है इंक्लूडिंग 1 एस। देयर आर द 3 मोर एसेस। 3 मोर एसेस यानी स्पेड के अलावे जो है सो 3 मोर एसेस होता है। सो द नंबर ऑफ द फेवरेबल केसेस क्या हो जाएगा, ये 13 हो गया स्पेड वाला, और एस वाला जो है सो बाकी बच गया 3 गो, तो दोनों को ऐड करेंगे हमारा 16 आ जाएगा। Therefore the probability of getting card spade or an ace equal to 16/52। कट करने के बाद 4/13 आएगा। सेकेंड नंबर में देयर आर द 2 ब्लैक किंग। ब्लैक किंग कितना होता है, 2 ही होता है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ब्लैक किंग इक्वल टू 2/52, यानी 1/26 हो गया। थर्ड केस में देयर आर 4 जैक एंड 4 किंग होता है, तो इसलिए जो है सो हम क्या करेंगे, उसके नहीं आने का नाइदर है उसमें लिखा हुआ, सो द नंबर ऑफ द कार्ड विच आर नाइदर जैक और नॉर किंग। तो इसमें दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, 52 माइनस 4 प्लस 4, यानी 8 सब्ट्रैक्ट होगा 44 हो जाएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग नाइदर जैक और नॉर किंग इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 52 हो गया, यानी 11/13 आ गया। नंबर फोर्थ केस में जो है देर आर 4 किंग एंड 4 क्वींस होता है 52 कार्ड्स में, इसलिए नंबर ऑफ द कार्ड्स विच आर नाइदर किंग, नॉट आइदर किंग है, आइदर किंग और क्वीन, तो इसमें 4 हो गया और ये 4 हो गया, यानी 8 हो गया। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग आइदर किंग और क्वीन क्या हो जाएगा, 8/52 हो गया, इक्वल टू 2/13 हो गया। यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है,
All the black face card already removed from the pack of the 52 playing card. The remaining cards are shuffled and then card is thrown at random. Find the probability of the getting face card, red card and black card and फोर्थ है किंग। यानी इसमें जो है सो ब्लैक फेस जो है सो उसको रिमूव कर दिया गया है टोटल को, और फिर उसके बाद सफल करने के बाद यानी उसको कार्ड को फेंकने के बाद हमारा प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करना है। फेस कार्ड कितना होगा, रेड कार्ड कितना होगा, ब्लैक कार्ड कितना होगा और किंग कितना होगा। तो सभी का जो है प्रोबेबिलिटी निकालना है। आउट ऑफ 52 कार्ड्स यानी 52 कार्ड्स में कितना हो जाएगा, ब्लैक कितना, 2 ब्लैक जैक्स हो जाएगा और 2 ब्लैक क्वीन हो जाएगा और 2 ब्लैक किंग्स हो जाएगा। यानी ये जैक्स हो गया और क्वीन हो गया और किंग हो गया, यानी दो दो हो गया, यानी सभी को जो है सो रिमूव कर दिया गया है, हटा दिया गया है। देन द टोटल नंबर ऑफ द कार्ड हमारा कितना हो जाएगा, 52 में 6 चला गया, 46 कार्ड बचेगा। इसलिए पहला जो है सो फेस कार्ड का निकालना है। नाउ देयर आर 6 फेस कार्ड इन द रिमेनिंग कार्ड। बचे हुए कार्ड में जो है सो केवल ये फेस कार्ड हमारा 6 ही होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग फेस कार्ड इक्वल टू 6/46, यानी ये हमारा हो गया 3/23। सेकेंड में है रेड कार्ड का। देर आर 26 रेड कार्ड, यानी बचा हुआ में केवल 26 रेड कार्ड ही होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड कार्ड विल बी 26 डिवाइडेड बाई 46, यानी 13 डिवाइडेड बाई 23 होगा आंसर। 3 केस में आउट ऑफ 46 कार्ड नंबर ऑफ द ब्लैक कार्ड इक्वल टू 26 माइनस 6 यानी 20 बच गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक कार्ड हमारा क्या हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 46, कट करने के बाद 10/23 आया। और फोर्थ केस में जो है हेयर आर 46 कार्ड हैव द 2 किंग, केवल 2 ही किंग बचेगा उसमें, और 2 किंग यानी कहने का मतलब है ये आपका हार्ट का और डायमंड का बचा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग किंग क्या हो जाएगा, 2/46 यानी 1/23 होगा। इस प्रकार से चारों का जो है सो हमारा निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है अ बॉक्स कॉन्टेन 100 red balls, 200 yellow balls and 50 blue balls, and if the all balls is thrown at random from the box, then find the probability that will be a blue ball, not a yellow ball, neither yellow or nor a blue ball। तो इसमें जो है ये इस केस में जो है सो 3 तरह का बॉल है, रेड है, येलो है और ब्लू बॉल है। इसको जो है सो प्रोबेबिलिटी निकालना है, ब्लू बॉल कितना निकलेगा और फिर येलो बॉल को छोड़ करके बाकी कितना निकलेगा, और नहीं येलो बॉल और नहीं ब्लू बॉल कितना होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है यही कि देयर आर टोटल नंबर ऑफ द आउटकम इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स काउंट कर लेंगे, हमारा 100 प्लस 200 प्लस 20 ये 50 हो गया, यानी 350 बॉल्स हो गया। ये टोटल नंबर ऑफ द बॉल्स है। यहाँ पहला में है द नंबर ऑफ द ब्लू बॉल्स इक्वल टू हमारा कितना है, 50 है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ब्लू बॉल इक्वल टू ये फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 50/350 हो गया, यानी 1/7 हो गया। सेकेंड केस में नंबर ऑफ द बॉल्स विच आर नॉट येलो में क्या हो जाएगा, नॉट येलो कह रहा है तो येलो को अथी नहीं काउंटिंग करना है, 100 हो गया और यहाँ पर
50 हो गया, वो यानी 150 हो गया, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बॉल विच इज नॉट येलो इक्वल टू 150 डिवाइडेड बाई 350, यानी 1/7 आ गया आंसर। अब तीसरा केस में जो है सो नंबर ऑफ द बॉल्स विच आर नाइदर येलो नॉर ब्लू, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 बॉल्स हो जाएगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉल विच इज नाइदर येलो नॉर ब्लू यानी 100 डिवाइडेड बाई 350 यानी 2/7 हो गया। इस प्रकार से तीनों प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, a bag contains white, black, red ball only। इसमें जो है सो तीन तीन रंग का है, व्हाइट, ब्लैक और रेड है बॉल। A ball is thrown at random from the bag. If the possibility of the getting a white ball is this and that of the black ball is 2/5, and then find the probability of the getting red ball. If the bag contains 2 black ball, then find the total number of the balls in the bag. ये जो है सो एग्जाम में प्रायः पूछ दिया जाता है, इसमें बराबर स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। यहाँ जो है सो उल्टा केस है दिया हुआ, नंबर ऑफ द बॉल्स है ही नहीं, ये प्रोबेबिलिटी है दिया हुआ, तो इसको ध्यान ध्यान से देखना है। आपको लिखना है यही कि लेट आर विद द इवेंट ऑफ द गेटिंग रेड बॉल का इवेंट क्या होगा, यानी कहने का मतलब है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग व्हाइट बॉल प्लस गेटिंग अ ब्लैक बॉल प्लस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल यानी 1 हो जाएगा। टोटल प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, यानी आउटकम 1 हुआ, यानी क्या हो जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल ये दिया हुआ है और ये ब्लैक बॉल का प्रोबेबिलिटी हमारा दिया हुआ है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल हमारा इससे क्या निकलेगा 3/10, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग रेड बॉल इक्वल टू 3/10 आया। यानी क्या देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग वाइट बॉल और इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग रेड बॉल दोनों का जो है सो 3/10 आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ द वाइट बॉल इक्वल टू नंबर ऑफ द रेड बॉल हो जाएगा। मान लिया जाए ये एक्स है दोनों का, तो हमारा क्या हो जाएगा, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द रेड बॉल इक्वल टू एक्स वाई टोटल बॉल हो जाएगा, यानी एक्स वाई 2x प्लस 20 हो गया। तो इस प्रकार से इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो हमारा x इक्वल टू 15 आएगा, इसलिए नंबर ऑफ द टोटल बॉल इन द बैग इक्वल टू 2x प्लस 20 हो गया, यानी 2 इंटू 50 प्लस 20 यानी 50 बॉल हो गया, यानी बैग में हमारा 50 बॉल है। तो इस प्रकार से जो है सो हर एक पैटर्न को हम देख लिए हैं, आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब द चैनल and like and comment and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.